Assalamu alaikum students. In this session we are going to discuss modern essay on saying please. पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी के पेपर में कई दफ़ा जो है इस ऐसे में से क्वेश्चन आ चुका है। इसके मेन पॉइंट्स और क्रिटिकल एनालिसिस का करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जितने भी एसेज हैं या शॉर्ट स्टोरीज हैं, स्टोरीज में तो एक स्टोरी लाइन होती है, उसको याद करना, जहन में रखना थोड़ा आसान होता है। और जो मॉडर्न एसे हैं, इसमें इतना ज़रूर जहन में रखें कि इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, इसमें राइटर ने क्या मैसेज कन्वे किया और क्या बात की है। क्योंकि एसे जो है, एसे की डेफिनेशन क्या है कि एसे में राइटर जो है, जो भी लिखने वाला होता है, वो एक आर्गूमेंट बिल्ड करता है और उस आर्गूमेंट को ऑथेंटिक करने के लिए वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेफरेंसेस जो है वो देता है, रेफरेंस देता है, हवाले देता है, एग्जांपल्स कोट करता है। किसके लिए? अपना जो वो पॉइंट रेस किया है उसने, अपने आर्गूमेंट को डेवलप करने के लिए। तो इसमें जो गुड मैनर्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो राइटर ने वाज़ेह करने की कोशिश की है। लेट्स सी इट्स मेन पॉइंट्स। This essay throws light on the common expressions like thank you, please, so kind of you, God bless you, etc. इस essay में जो राइटर है, एसेस जो है, वो किस चीज पे, वेरी कॉमन एक्सप्रेशंस, बहुत हल्के फुल्के से जुमले हैं जिनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और इनका एक शख्स की पर्सनैलिटी पे काफी इम्पैक्ट होता है अगर इनको यूज किया जाए और इन रियल सेंस जो है यूज किया जाए। थैंक यू, प्लीज, यानी कि इन डेली लाइफ में अगर इन एक्सप्रेशंस को यूज किया जाए तो काफी सारे जो मामलात हैं, सोशल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो एटिकेट्स जो हैं, इनको कहेंगे हम। दूसरा पॉइंट देखें, द राइटर सेज वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ आवर सोसाइटल पोजीशन, स्टेटस एटसेट्रा। राइटर ये कहता है कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ आवर सोसाइटल पोजीशन। जो सोसाइटी में किसी बंदे का जो पोजीशन है, जो स्टेटस है, जो उसका डेजिग्नेशन है, जो उसका रैंक है, उसको बालाए ताक रखते हुए, उससे हट के जो है हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों? एज स्टेटस और रैंक इज नॉट आवर आइडेंटिटी बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जो किसी बंदे का डेजिग्नेशन है, कोई बहुत बड़े रैंक पे है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, तो वो जो ऑफिस हेल्ड कर रहा है वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी आइडेंटिटी तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है और वो ये कहता है कि आई एम द प्रोफेसर, अपने आप को बड़ी चीज वो कहता है, लेकिन अब प्रोफेसर उसका नाम तो नहीं है, उसका नाम तो जो नाम है वो है। तो डेजिग्नेशन जो है, जो रैंक होता है, वो किसी भी पर्सन, किसी भी पर्सनैलिटी, किसी भी शख्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी लिमिटेड टू द ऑफिस। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी की है वो उसी ऑफिस तक उसको महदूद रखना चाहिए, ना कि बंदा अपने आप को हर जगह पे समझे कि आई एम एन ऑफिसर। तो डेजिग्नेशन क्या है? वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज टैग्स, डेजिग्नेशन, रैंक्स, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इफ यू रिस्पेक्ट अदर्स, इफ यू रिस्पेक्ट अदर पीपल, दे वुड रिस्पेक्ट यू, दे वुड रिस्पॉन्ड यू इन द सेम कॉइन। अगर आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं तो दे विल रिस्पॉन्ड यू इन द सेम कॉइन, वो आपको उसी तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर इफ यू let down other people, if you underestimate other people, they will do the same. Next point है कि we can't force somebody to follow these etiquettes and good manners. हम किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमारी इज्जत करे, हमारे साथ अच्छी तरह से पेश आए, उसमें गुड मैनर्स होने चाहिए। Because these are not sins or crimes, but they are offenses. हम क्यों किसी को फोर्स नहीं कर सकते? क्योंकि अगर एक बंदा दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करता है तो ये कोई सिन नहीं है मजहबी तौर पे भी, और क्राइम, ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है जिसकी कोर्ट में जो है कोई सजा हो, बल्कि ये एक
ऑफेंस है, अखलाकी जुर्म है। अखलाकी तौर पे अगर आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, कर्टिसी का मुजाहरा करते हैं, खुशखुल्की का मुजाहरा करते हैं, तो आपका जो स्टैंडर्ड है मोरली यू वुड बी अपराइट पर्सन, तो मोरली आप अपराइट होंगे। और ये सिंस क्राइम्स नहीं, ये ऑफेंसेस हैं। ऑफेंस मीन ऐसा कोई अखलाकी जुर्म जिसकी सजा ना हो, जैसा कि आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अगर कोई छोटा है वो बड़े की इज्जत नहीं करता है, इस तरह की इसमें सोशल चीजें आ जाती हैं। द राइटर एंडोर्सेस दैट डू गुड हैव गुड। एक्चुअली इसका हम थीम कह सकते हैं कि राइटर ये कहना चाहता है कि डू गुड हैव गुड, अगर आप अच्छा करेंगे किसी के साथ तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो दूसरों की भलाई आप जब दूसरों को प्रेफर करेंगे, अदर पीपल वुड प्रेफर यू एज वेल। ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ लिफ्ट ड्राइवर, तो उसने लिफ्ट मैन की एग्जांपल दी है, हु थ्रू समवन एज ही डिड नॉट से प्लीज। तो लिफ्ट मैन जो था, लिफ्ट ड्राइवर जो था, उसने किसी बंदे को लिफ्ट से नीचे फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? क्योंकि उसने जो है उसके साथ खुशखुल्की से पेश नहीं आया, उसने उसको प्लीज नहीं कहा। तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और दूसरी बात कि जब आप इस तरह की चीजें दूसरों में देख रहे हो तो अपने आप को स्टैंडर्ड में समझा करें कि जैसे मैं हूं दूसरों को वैसे होना चाहिए। क्योंकि इस तरह की जो चीजें हैं, ये जो एटिकेट्स हैं, जो मैनर्स हैं, ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर पे, सराउंडिंग पे, कि एक बंदा उसका ब्रीडअप क्या है, उसका पीछे बैकग्राउंड क्या है। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा जो है वो खुश्क मिजाज है, हर वक्त जो है वो गुस्से में रहता है, तो उसके बैक पे क्या स्टोरी है। इसलिए वी शुड हैव पेशेंस एज वेल टू फेस द अदर पीपल। तो पेशेंस, सब्र बर्दाश्त भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द राइटर गिव्स अनदर एग्जांपल ऑफ अ बस कंडक्टर हु गेव हिम टिकट व्हेन ही फॉरगॉट मनी बट लेटर ही फाउंड इन हिज पॉकेट्स। एक और एग्जांपल राइटर पुट करता है, कोट करता है कि वो सफ़र कर रहा था एज ए पैसेंजर, तो उसे ये समझा उसने, ही थॉट दैट ही हैड फॉरगॉटन मनी एट होम, कि वो पैसे जो है वो घर भूल गए, अपना पर्स जो है। तो कंडक्टर ने उसे प्लीज़ कहा और बड़े इज्जत के साथ जो है, इन अ वेरी काइंड मैनर, जो कि अक्सर कंडक्टर्स का ये मैनर नहीं होते, वो बड़े ओछे अंदाज से जो है, बड़े अनसिविलाइज होते हैं मैक्सिमम की, बहुत सारे ऐसे नहीं होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। तो राइटर बड़ा इम्प्रेस हुआ उससे कि देखिए मेरे पास पैसे नहीं थे और उसने फिर भी मुझे जो है टिकट दे दिया। और फिर जब उसने अपनी जेबों को देखा तो उसमें से पैसे निकल आए, लिहाजा राइटर जो है वो बहुत इम्प्रेस हुआ। सो वी शुड बी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, हमें दूसरों के साथ हमदर्दी का मुजाहरा करना चाहिए। एंड वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स इफ वी वांट काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। अगर हम ये चीज चाहते हैं कि हमारे साथ हमदर्दी की जाए, हमारी इज्जत की जाए, तो हमें दूसरों की इज्जत करनी होगी। अदरवाइज वी शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। अगर हम खुद ऐसा नहीं करते तो हमें दूसरों से भी रिस्पेक्ट की, इज्जत एहतराम की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। लिहाजा डू गुड हैव गुड इज इम्प्लीमेंटेड इन ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एसे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी सा ऐसे है और इसमें से ऑलमोस्ट जो है वो क्वेश्चन आता रहता है और जनरल स्टेटमेंट्स हैं, कोई इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, ना कोई साइंटिफिक फैक्ट है, इसमें एक सोशल सा ये टॉपिक है। लिहाजा आप इसके मेन पॉइंट्स जहन में रखें और पेपर को हमेशा क्रिटिकली किया करें, जैसा कि हमने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने डिस्कस किया। तो आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स वेल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।